हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स टेबल के बारे में, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम बात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के बारे में, जिसका मास और नंबर्स याद करेंगे। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत आ रहा था कि सर मास याद नहीं होता है, इसलिए मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक निकाला है जिससे आप देख करके आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझेंगे पहले इसको याद करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए एलिमेंट्स 20 तक का, कि 1 में हाइड्रोजन होता है, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, उसी प्रकार 4 में बेरिलियम, 5 में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद 11 में होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फेरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये सीरियल नंबर है, ये इसका नाम हो गया, इसका सिंबल क्या होगा। तो हम जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इसमें पूरा नाम ना लिख करके इसका सांकेतिक अक्षर लिखते हैं, यानी कि संकेत देते हैं, सिंबल देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन चूँकि स्टार्ट हुआ है एच से, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा, एच होगा। हीलियम भी एच से स्टार्ट हुआ है, तो एच अगर दे देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हाइड्रोजन है कि हीलियम है, इसीलिए एच ई लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, एच ई। ठीक है, ये पहले से बताया जा चुका है साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि हमको समझने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लिथियम का होगा एल आई, बेरिलियम का होता है बी ई, बोरोन का होगा बी। ठीक है, आसानी समझ में आ रहा होगा। कार्बन का होता है सी, नाइट्रोजन का होता है एन, ऑक्सीजन का होगा ओ, फ्लोरीन का होगा एफ, नियोन का होगा एन ई। ठीक है, चूँकि नाइट्रोजन एन से हम लिख चुके हैं और फिर से एन अगर लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नाइट्रोजन है कि नियोन, एन सिंबल से, इसीलिए एन से नाइट्रोजन और एन ई से नियोन होगा। ठीक है, आगे आइए सोडियम। तो सोडियम में देखिए, सोडियम का एस से होता है। ठीक है, और एस से इसको नहीं लिखते हैं। अब दिमाग में आता हो कि एस से अभी तक तो आया नहीं है, तो फिर एस से लिखते क्यों नहीं है, चूँकि सिलिकॉन को हम लोग लिखते हैं एस, सॉरी सल्फ़र को लिखते हैं एस से। किसे लिखते हैं, सल्फ़र को लिखते हैं एस से। अब यहाँ भी एस लिख देंगे, यहाँ भी एस लिख देंगे, तो फिर दिक्कत आने लगेगी। फिर दिमाग में आता होगा आप लोगों को कि एस ओ क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एस ओ भी नहीं लिख सकते हैं, चूँकि इसका लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। क्या होता है, नाइट्रियम, इसीलिए इसको एन ए लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, इसलिए इसे एन ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम को कैसे सूचित करेंगे, तो एम जी से। कैसे सूचित करेंगे, एम जी से। ठीक है, एल्युमिनियम को ए एल से, सिलिकॉन को एस आई से, फॉस्फेरस को पी से, फॉस्फेरस को पी से, क्लोरीन को सी एल से, और आर्गन को ए आर से, पोटेशियम को, अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम पी से होगा, पोटेशियम तो पी फॉर फॉस्फेरस तो हो चुका है, तो फिर इस पोटेशियम का लैटिन नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है एक तरह से कहें तो क्या, केलियम, इसलिए इसे क्या चीज़ नोट करते हैं, के से। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि पोटेशियम का लैटिन नाम या फिर साइंटिफिक नेम क्या है, तो बोलेंगे केलियम। ठीक है, कैल्शियम का क्या होगा, सी ए। अब आपको इसका मास निकालना है। ठीक है, देखिए सीरियल नंबर जो होता है वही इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानेंगे कि तत्व को डिनोट किस चीज़ से करते हैं। तो तत्व को डिनोट करने के लिए हम लोग एक्स चूज करते हैं। ठीक है, और इसके भार को ऊपर लिखा जाता है और इसे लिखते हैं ए द्वारा, और इसके तत्व की संख्या को नीचे लिखते हैं और इसको सूचित किया जाता है जेड द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लीजिए कि ओ लिख रहे हैं, ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया गया। अब इसका भार कितना होगा, तो भार तो अभी हमने निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं इसका भार होता है 16, इसलिए ऊपर क्या लिख देंगे, 16। तो जब भी आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाइएगा कि क्या है, नीचे वाला संख्या है और ऊपर वाला भार है। और इसका एटॉमिक संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका सीरियल नंबर ही होता है। ठीक है, सीरियल नंबर में 8 है, इसलिए इसका संख्या भी कितना होगा, 8 होगा, और इसका भार कितना होगा, 16 होगा। चलिए देखते हैं भार इसका 16 कैसे आया। भार निकालने के लिए हमें 2 फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। तो इवन के लिए जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 2n। क्या दिया गया है, 2n। n क्या होगा, द नंबर ऑफ एटॉमिक, ठीक है ना, एटम का जो नंबर होगा, यानी कि तत्व एलिमेंट का जो नंबर होगा, तत्व की जो संख्या होगी, इसी को n से सूचित करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इवन नंबर जो होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब इवन नंबर हो गया। ठीक है, जो 2 से आसानी से कट जाता है, उसमें हम उसकी संख्या को गुना कर देंगे तो इसका हमको भार पता चल जाएगा। और ऑड के लिए क्या नियम है, तो ऑड के लिए 2 गुना से 1 ज़्यादा कर दिया जाता है, 2 गुना से 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसका जगह पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, तो इसका भार कितना होगा, 7 होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, ज़्यादा नहीं, 3-4 अपवाद हैं, उसको देख लेते हैं पहले ही। जैसे हाइड्रोजन की संख्या भी 1 होती है और इसका मास भी 1 होता है।
उसी प्रकार बेरिलियम का संख्या जो होता है 4 है, तो इसका संख्या कितना होना चाहिए नियम के अनुसार? इवन नंबर है तो 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं, इसकी संख्या भार क्या होता है? 9 होता है। उसी प्रकार से जब आप नाइट्रोजन का देखेंगे तो इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? 2 गुना से 1 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 7 दूनी 14, 1 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता है 14। ठीक है। उसी प्रकार एक और एक्सेप्शन है आर्गन। ठीक है, इसका 18 दूनी 36 होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर तो इवन नंबर से गुना से करते हैं, है ना, 2 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुना से 2 ज़्यादा हो जाएगा। ये सब अपवाद है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मात्र 4 ही याद करना है। अब बाकी जितना बच गया उसको क्या कर दीजिए? फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 क्या है? 2 जो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर संख्या 2 था, इसलिए n के जगह पर 2 रखेंगे। 2 और 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। यहाँ पर क्या रख देंगे? 4। अब देखिए लिथियम का कितना है? 3। तो 3 क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या करेंगे? 2 में 2 से गुना, यहाँ पर 3 है, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर 5 है, चूँकि ये तो पहले बता दिए कि अपवाद है। जो अपवाद है हम उसको गोल से घेरा लगा देते हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोरोन की संख्या कितनी है? 5 है, और 5 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होता है। और विषम संख्या है तो 5 n के जगह पर होगा, तो 5 दूना 10, 1 11, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। फिर कार्बन क्या है? 6 होता है इसका संख्या, और 6 क्या है? इवन नंबर है, 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। फिर देखिए ऑक्सीजन 8 है, इवन नंबर है, इसलिए 8 दूनी 16। 9 क्या है? ऑड नंबर है, 9 दूनी 18, 1 19। उसी प्रकार 10 दूना 20। अब देखिए सोडियम कितना है? 11 है। 11 क्या होता है? ऑड नंबर। 11 दूनी 22, 1 23, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 1 27, 14 दूनी 28, डायरेक्ट हो जाएगा चूँकि इवन नंबर था। 15 में क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, 1 31, 16 दूना 32, चूँकि इवन नंबर था। ऑड नंबर आ गया 17 दूनी 34, 1 35। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 17 दूना 34 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 35। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 35 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देने के लिए इसलिए क्या है, चूँकि इसका दशमलव में भी कुछ मान होता है 5। ये क्यों होता है? लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर पोटेशियम क्या है? के, यानी कि इसका संख्या होता है 19। तो 19 क्या है? ऑड नंबर, 19 दूनी 38, 1 39। अब देखिए 20 है, तो 20 का मतलब क्या हो गया? इवन। 20 दूना 40। अब समझिए यहाँ पर जो हमने अभी नंबर लिखा है, संख्या लिखा है इसका, या फिर मास लिखा है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 7.9 है, दशमलव में मान होता है। जिस सबका मान जो होता है, भार जितना भी होता है सब दशमलव में होता है। जैसे 7.9 है तो इसको हम 8 मान लेते हैं। अभी हम जैसे लिख दिए हैं कार्बन की संख्या 12, तो एग्जैक्ट 12 नहीं है, 12 के बाद दशमलव में कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमको कंसीडर कितना है करना है? 12 ही करना है। ठीक है ना। अगर इसी जगह पर होता 7.1 तो हम इसको 7 ही मानते। ठीक है ना। पॉइंट के बाद नियरेस्ट टर्म में नियरेस्ट वैल्यू वाला जो मान होता है, उसके जो नियरेस्ट होता है उसी की तरफ चला जाता है। जैसे 7.1 जो है क्या है? 7 के नज़दीक है, और 7.9 किसके नज़दीक है? 8 के नज़दीक है। ठीक है, इसीलिए 8 के पास चला गया, ये 7 के पास चला आया। ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग में आता होगा कि 35.5 क्यों लिखा गया? तो इसका जो मान होता है ना 35.45 होता है, तो ये लगभग किसके नज़दीक है? ये 4 के भी नज़दीक चला जा सकता है। 35 है तो 35 के नज़दीक भी आ सकता है, और 36 के नज़दीक भी, इसीलिए इसको आधा पर ही फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 35.5। 50 होता है एक्चुअली में, लेकिन 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस तरह के एलिमेंट वीडियो के इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे दोस्तों में शेयर करें।